हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि इस खंड में दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वक्तव्य पहला जो कि दृढ़ कथन तथा वक्तव्य दूसरा जो कि कारण दिया गया है। अब बोला है प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प ए बी सी डी है जिनमें केवल एक ठीक है। वक्तव्य पहला है कि यदि साइन ए का वर्ग हमारा साइन बी के वर्ग के बराबर है तथा कॉस ए का वर्ग कॉस बी के वर्ग के बराबर हो तो ए हमारा क्या एन पाई प्लस माइनस बी के बराबर होगा या नहीं, जहाँ पे एन विद्यमान है पूर्णांक से। वक्तव्य दूसरा है कि यदि साइन ए साइन बी के बराबर है और कॉस ए कॉस बी के बराबर है तो ए जो होगा वो एन पाई प्लस बी के बराबर होगा, जहाँ पे एन विद्यमान होगा हमारा पूर्णांक से। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा तो हमें पता होना चाहिए। मुख्य अवधारणा में अगर सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय समीकरण को देखें कि कॉस ए का वर्ग माइनस साइन ए का वर्ग जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो कॉस 2a के बराबर होता है। ठीक, और इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर हमारा यहाँ पे मान लो कि साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा अगर हमारा साइन अल्फा के बराबर है तब हम क्या लिखते हैं, तब हम लिखते हैं कि थीटा जो होगा वो हमारा क्या होगा एन पाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस 1 के घात यहाँ पे n और ये अल्फा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। और दूसरा अगर हम देखें कि अगर हमारा कॉस थीटा किसके बराबर हो जाए, तो कॉस अल्फा के, तो वहाँ पे उस वाले समीकरण में हम लोग थीटा से क्या बोलते हैं, तो थीटा ये हमारा क्या हो जाता है उस समय, तो 2n पाई, ठीक है, प्लस माइनस अल्फा। जहाँ पे जो हमारा n है यहाँ भी हमारा पूर्णांक से विद्यमान होता है और यहाँ भी n हमारा पूर्णांक से विद्यमान होता है। तो इसी अवधारणा पे आधारित हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न को यहाँ पे हल करने के लिए। ये जो मुख्य अवधारणा है इसी के आधार पे, तो यहाँ पे पहले वक्तव्य पहला में क्या बोला गया था हमारा कि साइन ए का वर्ग, ठीक है, हमें क्या दिया गया है, वक्तव्य पहला को हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें दिया गया है कि साइन ए का वर्ग हमारा साइन बी के वर्ग के बराबर है और कॉस ए का वर्ग जो है वो हमारा कॉस बी के वर्ग के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये अगर ऐसा कुछ है तो इसको अगर समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। तो अभी हम समीकरण समीकरण ठीक है, समीकरण 2 माइनस 1 अगर करें तो इससे हमें क्या मिलेगा, तो बाएं पक्ष में हो जाएगा कॉस ए का वर्ग माइनस यहाँ पे साइन ए का वर्ग बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस बी का वर्ग माइनस यहाँ पे साइन बी का वर्ग। ठीक है, अब ये मुख्य अवधारणा में हमने सूत्र देख रखा है, इस ये किसका सूत्र होता है, तो कॉस 2a और ये हमारा क्या बन जाएगा कॉस 2b। अब हमें पता है कि अगर कॉस थीटा हमारा यहाँ पे कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के बराबर होता था तो हमें पता है कि थीटा उस समय 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता था। तो उसी तरह से यहाँ पे 2a हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो 2n पाई प्लस माइनस यहाँ पे 2b के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे n जो विद्यमान होगा पूर्णांक से। तो अगर यहाँ से a देखें तो 2 से हम अगर यहाँ पे भाग दे देते हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस बी। ठीक है, ये आ गया हमारा, तो ए हमारा आ गया एन पाई प्लस माइनस बी। तो अगर साइन ए का वर्ग अगर साइन बी के वर्ग के बराबर था और कॉस ए का वर्ग कॉस बी के वर्ग के बराबर था तो समय ए जो है वो एन पाई प्लस माइनस बी के बराबर आ रहा है। देखो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों यहाँ पे हमारे यहाँ पे इनको सत्यापित कर रहा है कि अगर हम प्लस वाला भी मान लेंगे तो एन पाई प्लस बी भी हमारा इसको भी सत्यापित करेगा और इसको भी, और माइनस वाला भी इसको भी सत्यापित करेगा और इसको भी, क्योंकि वर्ग है हमारा। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग है इसलिए ये हमारा दोनों प्लस माइनस दोनों को सत्यापित कर रहा होगा, सत्य सत्यापित कर रहा होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो पहला कथन दिया गया था वक्तव्य पहला वो बिल्कुल सत्य आ गया। दूसरी की बात कर लें कि साइन ए अगर हमारा साइन बी के बराबर है, कॉस ए कॉस बी के बराबर है तब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, तो हमें दूसरे वक्तव्य में बोला है कि हमारा साइन ए जो है वो साइन बी के बराबर है और कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। तो अगर साइन ए साइन बी के बराबर होता है तो उस समय हम क्या लिखते हैं, तो ए बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा एन पाई प्लस यहाँ पे माइनस 1 के घात n। ठीक है, और उस समय b। ठीक है, और यहाँ से अगर बोलें कि यदि n जो है वो अगर सम है, ठीक है, तो n सम है तो उस समय हम क्या बोलेंगे कि a जो होगा वो हमारा n पाई यहाँ पे माइनस 1 के घात कोई भी सम अगर हो तो वो सम संख्या अगर हो तो वो हमारा प्लस में हो जाता है, तो सिर्फ बचेगा b, तो यहाँ पे b आ गया। तो यदि n विषम हुआ तो, यदि n विषम है तो, ठीक है, क्योंकि ये n जो विद्यमान होता है पूर्णांक से इसलिए हम सम और विषम दोनों बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर विषम हुआ तो a उस समय क्या आ जाएगा n पाई और ये हमारा माइनस 1 के घात विषम कोई भी संख्या हमारा माइनस में होता है तो ये माइनस
बी बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों आ गया, यानी कि एन पाई प्लस बी भी आ गया और एन पाई माइनस बी भी आ गया, यानी कि दोनों हमारा सत्य यहाँ पे सत्यापित कर रहा होगा। अब इसके लिए बात कर लेते हैं हम। तो अगर कॉस ए कॉस बी के बराबर होता है तो उस समय हम क्या बोलते हैं कि ए जो होगा वो 2n पाई, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर है, जहाँ पे n जो विद्यमान होता है पूर्णांक से। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया। अभी यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पे अगर दोनों को अगर हम देखें तो ये हमारा दे रहा था यहाँ पे कि ए जो होगा वो n पाई प्लस माइनस बी के बराबर होगा, और ये 2n पाई प्लस माइनस बी के बराबर दे रहा है। तो दोनों तो हमारे एक ही तरह का यहाँ पे हमारा उत्तर नहीं आया। ठीक है, तो दोनों अगर हमारा अलग अलग आ रहा तो यहाँ पे हमारा कोई भी एक यहाँ पे हमारा कॉमन जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो दूसरे विकल्प में हमें वक्तव्य दूसरे में जो दिया गया है कि ए हमेशा एन पाई प्लस बी होगा, क्या तो 2n पाई प्लस बी भी हो सकता था, माइनस बी भी हो सकता था। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही चीज़ दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा असत्य हो गया। ठीक है, तो हमारा कथन एक सत्य है, कथन दो जो है वो हमारा असत्य है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो विकल्प सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।